कोर्ट ने आपने देखा होगा 2 अप्रैल 1918 की जो घटना थी उसमें सारे लोग असंवैधानिक तरीके से और इलीगल तरीके से रोड पर आए, संपत्तियां नष्ट हुई, कई लाख FIR दर्ज हुई। उसके बाद संसद ने हमारी सुनी और उसमें अमेंडमेंट करके लोकसभा में फिर उसको एजुकेट रखा गया। सेम इसी तरह ना हो और नए लड़कों पर FIR दर्ज ना हो और कानून के दायरे में, संविधान के दायरे में, क्योंकि हम संविधान के प्रेमी हैं। संविधान हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया था, इसलिए संविधान के तो बड़ा सम्मान करती है। संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात को मनाना चाह रहे हैं, ये विरोध कर रहे हैं, उसी बात की कोशिश कर रहे हैं कि मूर्ति वहीं पर लगाई जाए दोबारा से, इसीलिए लोग यहाँ आए। और बीजेपी तो बड़ा सम्मान करती है बाबा साहब का। तो बीजेपी सम्मान करती है, लेकिन सम्मान करना वोटों का काम करना, वोटों को काम देना, उनका केवल राजनीतिक फायदे के लिए सम्मान करना है, बाबा साहब के नाम पर लेके चलना है। अभी आपने देखा होगा बीजेपी, इसीलिए ये जो बीजेपी के तो नुमाइंदे सरकार जो चल रही है उस समय बीजेपी की चल रही है। 4 जून को आंकड़े आए सरकार बनने के और 3 जून को ही बाबा साहब की प्रतिमा को वहाँ से हटा दिया गया सौंदर्यकरण का नाम देकर कि उसमें सौंदर्यकरण किया जा रहा है, जो गलत है। वहाँ कोई समिति नहीं बनाई गई, कोई कमेटी नहीं, न किसी से पूछा गया कि वहाँ जो हर साल लाखों लोग जो आते हैं बाबा साहब के जन्मदिन पर, जो हमारी समिति बनी हुई है, आयोजन समिति अम्बेडकर 14 अप्रैल मनाने वाली, उसके किसी भी मेंबर से पूछा नहीं गया कि उस मूर्ति को कहाँ लगाया जाए। इसलिए साथियों यहाँ ये विरोध प्रदर्शन करने आए हैं। दूसरी चीज बाबा साहब ने कहा कि मूर्तियों के लिए लड़ना, आंदोलन करना, तो बाबा साहब ने निकाला, लेकिन हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, बाबा साहब को मानते हैं, इसलिए वो प्रतिमा संसद में जो लगी हुई मूर्ति है वो वहीं स्थापित की जाए। इसलिए हम मांग करते हैं सारे मिलकर हैं, हमारे एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन का एक यहाँ पर दस्ता आया हुआ है वकीलों का, वो भी यही डिमांड कर रहा है कि मूर्ति वहीं पर लगाई जाए। बीजेपी तो कह रही है ना कि आप पहले मूर्ति हटानी पड़ी, सौंदर्यीकरण लगा दी, क्या दिक्कत है? नहीं तो उस जगह नहीं लगाई ना जहाँ लगानी चाहिए थी, जहाँ वास्तव में लगी, जिस गेट के पास में लगी हुई थी वो मूर्ति हमें उसी गेट के पास लगनी है। इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि वो मूर्ति वहीं लगाई जाए। अभी संविधान के दायरे में रहकर ये रिक्वेस्ट की जा रही है, विरोध किया जा रहा है। वो दिन दूर नहीं है जब यदि हमारी बात को मान ही नहीं करा तो 2 अप्रैल सन 2018 धमकी दे रहे हैं, ये चैलेंज, ये धमकी दे रहे हैं कि या तो हमारी बात मान ली जाए, अदरवाइज इसके जो भविष्य में बहुत बुरे दूरगामी परिणाम है। संविधान का उल्लंघन करोगे? संविधान का उल्लंघन करने की जरूरत आई तो संविधान का उल्लंघन भी किया जाएगा, IPC का उल्लंघन होगा, सबका उल्लंघन होगा, लेकिन मूर्ति वही संसद में वही लगाई जाएगी। अच्छा, मैं कहने का मतलब जब इस समय संसद अलग बन चुकी है, दूसरी संसद चालू हो गई है, तो उस संसद में बाबा साहब की तस्वीर को वहाँ से हटाने का औचित्य क्या था? कोई औचित्य नहीं था। इसका मतलब ये मनुवादी सोच के लोग हैं और ये देखना चाहते हैं, परेशान करना चाहते हैं लोगों को, और कुछ नहीं। कौन है मनुवादी सोच का? मनुवादी बीजेपी की सरकार जो वहाँ बैठे हुए हैं, जिन लोगों ने मूर्ति हटाई है, जिनके द्वारा मूर्ति हटाई गई है। तो संविधान का राज है ना देश में? संविधान का राज आज से नहीं है, तो सन 1950 से संविधान का राज चल रहा है, सन 1950 से लागू है, लेकिन संविधान को पूरी तरह से लागू कहाँ किया गया? इसलिए संविधान को पूरी तरह से लागू नहीं हो रहा, छेड़छाड़ करते रहते हैं और संविधान निर्माता की जो स्टैचू को हटा रहा है, ये वास्तव में इसमें FIR दर्ज होनी चाहिए लोगों में जिन्होंने बिना परमिशन के उनको हटाया गया था। तो संविधान बचाने की जरूरत है इस समय में या पहले तो मूर्ति लगवाने की जरूरत है? पहले बाबा साहब की तस्वीर को लगाएंगे, संविधान तो बच ही रहा है। संविधान बचाने की तो आपने देख लिया होगा, कहते कि 400 पार करती संविधान बदल के, तो 400 पार की जगह 240 पर ला दिया तो संविधान तो अपना बच गया। अब संविधान से छेड़खानी नहीं होगी, अब तो मोदी जी सर पर रख के लेके जाएंगे। ये कौन लोग कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है, संविधान बदला जाए? संविधान अब खतरे में नहीं है, पहले खतरे में था ना। अब तो सरकार आ चुकी है, तो मिलजुल कर सरकार, ये कभी भी सरकार गिर सकती है। लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, संविधान का जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आ रहा है, ये बहुत जल्दी पलटने वाला है और नहीं पलटा तो पलट दिया जाएगा। साथ ही चैलेंज कैसे पलटा जाएगा? क्या रिव्यू पिटीशन डाल रहे हैं आप लोग? अरे रिव्यू पिटीशन नहीं होती, सब कुछ जनता में पावर होती है। जनता सुप्रीम है भारत की, जनता में ताकत है। हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य बनाने वाले लोग हैं। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। जिस दिन सड़क पे आ गए उस दिन सुप्रीम कोर्ट अपना रास्ता बदल। आप लोग भी 2 भागों में बढ़ गए ना, कुछ समर्थन में कुछ विरोध में? नहीं, कोई भागों में नहीं, आप लोगों ने बांट रखा है, आप दिखा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है 2 भागों में। क्रिमिनल बिल्कुल नहीं बनेगा, क्रिमिनल बनेगा तो जनरल में भी बनेगा, वो सब पर लागू होगा। संविधान का उल्लंघन सब जगह होगा। नहीं, जिसने आरक्षण का फायदा उठा लिया उसको बाहर होना चाहिए। नहीं, आरक्षण का फायदा तो पढ़ा लिखा उठाएगा ही उठाएगा, जब पढ़ लिख नहीं है तो कहाँ से मिलेगी नौकरी बताइए? तो इसलिए वो हमें निकालना चाहते हैं, हमें फाट देना चाहते हैं बीजेपी वाले, इसलिए जो पॉसिबल नहीं है। आने वाले समय में सब कुछ सही होगा। इस फैसले के पीछे भी बीजेपी है? बिल्कुल, जय भीम जय भारत नमो बुद्धाय। क्या 21 तारीख को आप समर्थन करते हैं? बिल्कुल समर्थन करते हैं। पूरे देश के वकील यहाँ समर्थन करेंगे, आएंगे यहाँ, घोर विरोध करेंगे और बाबा साहब की तस्वीर को वहीं लगा करेंगे। और उसके बाद भी भारत बंद इसलिए हो रहा है क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया है वो वास्तव में गलत है, SC विरोधी है, जनता के विरोधी है और एकता के और देश की संप्रभुता के खिलाफ है। अभी आपने कहा कि